दीपावली की खुशियाँ मनाते मनाते हमें ये भी अब डर सताने लगा है कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो कैसा आने वाला है। हमारा क्या वो पेपर जो हमसे पूछा जाने वाला है, क्या वो उस हद तक हम कंपैटिबल हो पाएंगे, क्या हम दूसरों से compete कर पाएंगे। इसी चीज़ को खाते खाते हमारा दिमाग हमें खाने लग गया है। क्या हम अपने माइंड में ऐसी स्टेबिलिटी ला पा रहे हैं? क्या हम अपने माइंड में ऐसी सब चीज़ें प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं परंतु प्रॉपर नंबरिंग नहीं आ रही। क्या ये चीज़ें हमारे लिए मायने रख रही हैं? क्या ये चीज़ें हमारे लिए मायने रखनी चाहिए? क्या हम मॉक टेस्ट में नंबर ना आते हुए उससे नेगेटिव तरीके से लेके जाना चाहिए? इन सभी बातों का जवाब मैं आपके सामने दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर आप हमें कुछ बताइए, हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स के प्रेशर से हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उससे कैसे डील किया जाए। देखो, सबसे पहले बात आती है आप एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे कर रहे हो। द मेन आइडिया इज़ दैट इफ़ यू आर अप्रोचिंग एनी ऑफ द एग्ज़ाम, एनी ऑफ द गिवन एग्ज़ाम, तुम्हारी उसके लिए जो तुम एक एजेंडा लेकर के चल रहे हो वो तुम्हारा क्या है। क्या तुम उस एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव चीज़ें सोचते हुए आगे बढ़ना चाहते हो या उसको पॉजिटिव तरीके से। जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मॉक टेस्ट में मेरे 9 नंबर भी नहीं बन पाते थे, परंतु कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के लिए आप मान लो कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, हमारी वेबसाइट पे लगाओ, खजूरिया पाठशाला पे लगाओ, या किसी भी आप चैनल का कहीं भी जाके मॉक टेस्ट लगाओ, पर आपकी अप्रोच उसमें होनी क्या चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने उसके पास उसको दे के छोड़ दिया कि मेरे 20 नंबर बने 100 में से, अब मेरा उठना मुश्किल है, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब मैं एग्ज़ाम दूंगा, HRTC का मेरा पेपर है, HPPSC का मेरा पेपर है, JKPSC का मेरा पेपर है, UPSC का पेपर है, एनी ऑफ द एग्ज़ाम। तो आपने उस एग्ज़ाम को दिया, आपने उस एग्ज़ाम को दिया और आपने मॉक टेस्ट के ज़रिए एक धारणा बना ली कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरा नंबर बोल सकते हो कि मैं उस क्वेश्चंस को जो मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं इनको कैसे ठीक करूं जो मेरे आने वाले दिन बचे हुए। क्या मुझे इन टॉपिक्स पर फोकस करने की ज़रूरत है? क्या मुझे इन टॉपिक्स के ज़रिए आगे अगर मुझे मदद मिल सकती है, क्या मैं इसको और ज़्यादा पढूं? मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे फलाना टॉपिक नहीं आता, क्या मैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हूँ? जहाँ तक मुझे सवाल है कि तुम पेपर देके उससे डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हो, उसको एनालाइज नहीं करते। इफ़ यू आर एनालाइजिंग एनी ऑफ द एग्ज़ाम, तुम्हारे स्कोर आने वाले एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में भी बढ़िया आएंगे। और अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर हमारे आपने दिए हुए मॉक टेस्ट में 100 में से अगर आप 50 भी ऊपर पार कर रहे हैं तो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी सिलेक्शन के नज़दीक आने के लिए माइंड में प्रेशर तो होना चाहिए एक पॉजिटिव तरीके से। अच्छा, अभी मुझे ये नहीं आया, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं। दिन बहुत कम है और चीज़ें हमारे सामने देखने को जब बनती हैं, भैया मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दैट। अलग अलग धारणाएं दिमाग में बनती है, भाई इतना सिलेबस कैसे कवर करूंगा। नॉट अ प्रॉब्लम, तुम जितना ज़्यादा तुमने पढ़ लिया है, तुम 20 तारीख तक पढ़ लो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कॉन्सेप्ट की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं 20 तारीख तक तुम पढ़ लो, या तुम 2 तारीख तक पढ़ लो, तुम्हारे पास मौका है 2 तारीख तक जम के पढ़ो। उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर 10 दिन आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसमें जब तुमने मॉक टेस्ट लगाने हैं, तब तुमने खुद का एनालिसिस करना है कि अब मैं कितने पानी में। क्योंकि अब अगर मुझे पता चलेगा कि मैं इतने पानी में हूं, तो फिर तुम खुद को जज कर पाओगे। अच्छा, ये टॉपिक रहता है, इसको कवर अप करो, इसको ये यहां से कम होता है, यहां से जोड़ के इसको आगे लेके आओ। सिलेबस चेंज हुआ, 40 दिन के अंदर पेपर आ गया,
सिलेबस चेंज होने के 40 डेज के अंदर पेपर आ गया, 40-50 डेज। विरोध प्रदर्शन तो करेंगे पर समय नहीं है। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने जाएंगे, कुछ लोग घर पे बैठ के पढ़ने शुरू कर देंगे। जो बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे उन बच्चों का नंबर आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि 1 साल के बाद जो है वो रिक्रूटमेंट आई थी। माइंड में ये लेकर के चलो कि मेरी अप्रोच क्या है। मत सोचो कि मेरी कैटेगरी है, मेरा रैंक थोड़ा चला जाएगा। नो, सारी कैटेगरीज वाले, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, सारे भूखे शेर की तरह पढ़ेंगे। जनरल वाला सोचेगा कि हाँ भाई पीछे वाला जो कैटेगरी है दूसरा, वो कहीं घुस के मेरी सीट ना ले जाए, तो वो इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। तो जितना ज़्यादा तुम सोच रहे हो कि अगला बंदा मेहनत नहीं कर रहा है, अगला तुमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पर तुम्हारा दूसरे बंदे से कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा खुद की परफॉर्मेंस से कंपटीशन है। तुम अगर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, यू आर स्कोरिंग 50 नंबर, भाई कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे 50 तो आ रहे हैं। पॉजिटिवली तो सोचो, पॉजिटिविटी लाओगे, एग्जाम में फाड़ के आओगे, नहीं तो ब्लंडर करके आओगे। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ, भाई मेरा ये है, मैंने आज इतना पढ़ना है, मैंने इसको पढ़ लिया, अब ठीक है मेरा कल का टारगेट ये रहेगा, अच्छा मैं ऐसे 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 करूँगा, मैनेजर टैन एंड क्रैक इट। क्योंकि अगर आप अभी बचे हुए दिन में भी मैचेस देख रहे हो, फिनाले फनूले भूल जाओ यार, हाईलाइट्स देख लेना। इंडिया फाइनल जीत जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, हाईलाइट्स देख लेना। ड्रीम 11 पर सट्टा लगाना बाद में लगा लेना, पहले अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। अब 24 को एसएससी जीडी का भी चला हुआ है, एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। बच्चों ने मेरे पास आके पढ़ना भी शुरू कर दिया है, बच्चे मेरे पास 1.5 महीने से आ रहे हैं। अब उनको क्या फंसी है पढ़ने की, क्यों? क्योंकि उनको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तुम्हें क्या फंसी है? तुमने अपने घर वालों की, जितने भी घर वालों ने तुम्हारे ने मेहनत करी है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने की, भाई तुम इस समय यहाँ पर हो, तुम्हारे घर वालों ने यहाँ से तुम्हें यहाँ पर बिठाया है, तुम्हें पढ़ा के कि तुम कोई चीज़ समझ सको। तो तुम्हें यहाँ से यहाँ नहीं आना, यहाँ से अब ऊपर को जाने का वक्त आ गया है। अब ये 15-20 दिन डट के पढ़ लो, ये मोटिवेशन तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएगा। कि अगर तुम ऐन वक्त पे आकर के मुकर जाते हो कि यार छोड़ो मैं नहीं कर सकता, एक एक स्टूडेंट एक एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के 1 नंबर जोड़ने का प्रयास कर रहा है, एक एक नंबर कहाँ से कहाँ आ जाएगा, कहाँ से कहाँ आ जाएगा। स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं, सर ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, कैसा नहीं कैसा होगा, डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन। स्टे पॉजिटिव एंड डू डिस्कशन ऑल द टाइम। ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, हर चीज़ें करो। हालांकि आप दूसरे दोस्त को बताना नहीं चाहते कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो अलग बात हो सकती है, बट यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। प्रेशराइज लोगे तो जिंदगी में बड़ी सारी मुश्किलात आ सकती हैं। तुम्हारा एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, ये रिमाइंडर दे रहा हूं तुम लोगों को। प्रेशर कम लो, खजूरिया पाठशाला में मॉक टेस्ट लगाओ, फ्री मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं वहाँ पे, HRTC के फ्री मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। एनालाइज करो, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब नेक्स्ट देखो मैं, अच्छा ये वाला टॉपिक से वो कवर अप द टॉपिक। सबसे मेन बात यह है अप्रोच रखो, ठीक है। ये जज्बा है तुम्हारे अंदर, तुम कर दिखाओगे, तुम कुछ ना कुछ कर दिखाओगे ऐसा हमारा वादा है, ऐसा हम सोचते हैं, तुम कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें चैलेंज करूं कि क्या तुम 6 रोटी खा सकते हो, तुम बोलोगे हाँ मैं खा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज पता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 8 रोटी खा सकते हो, तुमने बोला मैंने कभी खाई नहीं, पर हाँ मैं खा सकता हूँ, तुम श्योर हो गए 2 रोटी खाने के लिए, श्योर हो गए तुम, हाँ ठीक है भाई खा लूंगा। ये बात रोटी की नहीं हो रही है, एफर्ट्स की बात हो रही है। तुम अपने मार्क्स लेने के लिए एफर्ट्स लगाओ, राजी हो जाओ, खुद के मन को राजी करो। यहाँ पर
अपने खुद के मन को राजी करो, जिंदगी तुम्हारे लिए उस मुकाम को तुम्हारे लिए राजी कर देगी। ठीक है। डीमोटिवेशन लेके नहीं चलना, मोटिवेट हो, खुद से मोटिवेशन हो। थोड़े दिन बचे, 10-12 तारीख को पेपर है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आई डोंट गिव अ डैम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी हो रही है, आई डोंट केयर। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आई डोंट केयर एनी मोर। केयर करूंगा, रिश्तेदार बुला रहे हैं, आई डोंट केयर। भाई मेरा करियर पहले है, मेरा करियर बनेगा तो ही तो तुम्हारे लिए कुछ घर वाले फिर रिश्तेदार सब आएंगे तुम्हें बुलाने। अगर तुम्हारे बाप के पास कुछ नहीं है ना, तुम्हारे रिश्तेदारों की टोन ही वैसी हो जाती है। अगर तुम्हारे बाप के पास कुछ नहीं होगा ना, या तुम्हारे घर में इनकम नहीं अच्छी होगी ना, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ढंग से नहीं बुलाएंगे। तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे अच्छे से। हाँ, कुछ एक आध दोस्त होता है बढ़िया। पर अगर तुम्हारी कुछ औकात बनाने के समय आ गया है, तो थोड़े दिन दूसरों को इग्नोर करके देखो। नशा करते हो, मेहनत का नशा करो, बाकी नशे छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। अब नशा करते हो तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम उसको खुद बर्बाद कर रहे हो। यू हैव टू टेक अप द चार्ज। तुम्हें चार्ज लेना पड़ेगा। तुम चार्ज लो और बैटरी अपनी चार्ज कर लो थोड़े दिन के लिए। और मैं गारंटी दे करके कहता हूँ, अगर विफल हो जाओगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना HRTC का दिसंबर धमाका, याद रखना। इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि पेपर बहुत अच्छा गया। नहीं पढ़े हो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, इतना ही समय लूँगा। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपको 2 वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 2 वीडियोस, आई कैन पोस्ट इट एनी टाइम, किसी भी समय पोस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हुआ है। नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पढ़े ले जाओ, उड़ाओ उसको, करो प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। बाकी लोग जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, मिलते हैं 9 बजे की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम है कि तुम कर सकते। यू कैन डू इट। कहते नहीं, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, दम होना चाहिए, सब कुछ कर सकता है। कहते नहीं कि अकेला बंदा क्या कर लेगा, दम होना चाहिए। जड़ में तेल लगा के रख सकते हैं, एक बंदा पूरी दुनिया हिला सकता है। तुम दुनिया हिला सकते हो। यू कैन डू इट। जो लोग तुम्हें ताने देंगे ना, ताने, वही तुमसे सलाहें लेंगे, तुमसे सलाह लेंगे, तुमसे। लो हमारे बेटे को बताओ, पढ़ाओ, बताओ उसको क्या क्या कराना, उसका करियर कैसे बनाना है, उसका करियर। तुमसे सलाहें लेंगे लोग। जाओ, अगर कोई तुमसे सलाह लेने है, उसके काबिल तो बनो, गो फॉर इट। तो बाप को दिखाओ, अपने बाप को दिखाओ, तेरे बेटे बेटी में दम है, दिखा दो उसको। दिखाओगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। जय हिंद। नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि दम है तो दिखा दोगे इस बार। डीमोटिवेट मत होना। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, सर मैं डीमोटिवेट हो रहा। क्यों हो रहे हो बे? मत होना डीमोटिवेट। तुम कुछ भी कर सकते हो, फाड़ सकते हो तुम। उस स्टूडेंट ने CPO का पेपर निकाला हुआ है और वो HRTC कंडक्टर के पेपर में डीमोटिवेट हो रहा है। नो, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। सिर्फ एक CPO वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकियों की भी बात कर रहा हूँ।
सारे लोग डिमोटिवेट हुए, किसी को नहीं पता कैसा पेपर आएगा, नो बडी नोज। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे मॉक टेस्ट बनाते हैं। हर एक चैनल, यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं, हर एक चैनल अलग अलग मॉक टेस्ट बनाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने सवाल वो डालने वाला है, नो बडी नोज। अलग अलग सेक्शंस में से कहीं भी ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, कहीं भी। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद।